हम अक्सर अपनी ख्वाहिशात की तकमील को खुशी का राज समझते हैं। जैसे मैं तब खुश हूँगा जब मेरी शादी होगी। शादी हो जाती है। उसके बाद मैं तब खुश हूँगा जब मेरे बच्चे होंगे। बच्चे भी हो जाते हैं। मुझे तब खुशी होगी जब मेरा अपना घर होगा। घर भी बन जाता है। मैं तब खुश हूँगा जब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन इसके बाद मुझे तब खुशी मिलेगी जब 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 क्या आपने भी कभी ऐसी बात कही है? और जब आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो तो क्या आपकी खुशी कायम रही या रफ्ता रफ्ता कम होने लगी? ये सच है कि जब हम वो चीज़ पा लेते हैं जिसकी हमें आरजू होती है तो हमें खुशी मिलती है। लेकिन अक्सर ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। जिस तरह तंदुरुस्ती सिर्फ अच्छी खुराक से ही हासिल नहीं होती, बल्कि इसके लिए और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरह दायमी खुशी भी सिर्फ ख्वाहिशों की तकमील से या चीज़ें जमा करने से नहीं मिलती। इसे पाने के लिए कुछ और अहम कदम उठाने की ज़रूरत है। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है। ज़रूरी नहीं कि जिस बात से हमें खुशी मिलती है उससे दूसरों को भी खुशी मिले। इसके अलावा उम्र के साथ साथ हमारी ख्वाहिशें और शौक़ भी बदल जाते हैं। लेकिन कायनात के कुछ ऐसे असूल हैं जिन पे अमल करने से हमारी खुशी हर सूरत में कायम रहती है। तो जानते हैं आज की वीडियो में कि ये असूल क्या हैं और उन पे अमल कैसे करें। नंबर 1 पे है दौलत। माना कि दौलत इत्मीनान देती है, लेकिन जिसे दौलत से प्यार हो वो कभी मुतमिन नहीं होगा, ख्वाह उसके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो। ये भी हकीकत है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा ज़रूरी तो है, लेकिन हमें लालच से बचना चाहिए, क्योंकि लालची शख्स की नीयत कभी नहीं बढ़ती। दूसरे नंबर पे है हसद। हसद क्या है? इसकी तारीफ कुछ यूं है, किसी शख्स की बर्तरी या कामयाबी पर जलन का होना। एक हासद शख्स चाहता है कि दूसरों के एजाज़ और खुशियाँ उसे मिल जाएं। जिस तरह एक ख़तरनाक बीमारी ज़िंदगी छीन लेती है, इसी तरह हसद इंसान की खुशी छीन लेता है। हसद किसी इंसान के दिल में जड़ कैसे पकड़ सकता है? हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे अंदर हसद पल रहा है और हम इस पर कैसे गालिब आ सकते हैं? रिसर्च के मुताबिक लोग अक्सर उनसे हसद करते हैं जो उनकी हम पल्ला, हम पेशा या हम उम्र होते हैं। मिसाल के तौर पर एक वकील किसी मशहूर अदाकार से तो हसद नहीं करेगा, लेकिन वो उस वकील से हसद करेगा जो उससे ज़्यादा कामयाब है। जो शख्स हसद करता है वो इन नेमतों से लुत्फ़ नहीं उठा पाता जो अल्लाह ने उसको अता की हैं। हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारे अंदर हसद पल रहा है? अपने आप से पूछें कि जब मेरे हम पल्ला या हम उम्र को कोई कामयाबी मिलती है तो क्या मैं खुश होता हूँ या दुखी? जब मेरा भाई या बहन, रहीन, हम जमात या साथी मुलाजम किसी काम में नाकाम होता है तो क्या मुझे दुख होता है या खुशी? अगर आपको दूसरों की कामयाबी पे दुख और नाकामी पे खुशी होती है तो आपके अंदर हसद पल रहा है। लिहाजा हसद से बचना चाहिए। अगला असूल, रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर लोगों को इतनी खुशी और तस्कीन अच्छी नौकरी, आमदन और सेहत से नहीं मिलती जितनी दूसरों के साथ अच्छे तल्लुकात से मिलती है। सादा सी बात है कि हकीकी खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों से प्यार करें और दूसरे हमसे प्यार करें। अगर हम दूसरों से मोहब्बत ना रखें तो हम कुछ भी नहीं। मुश्किलात के बावजूद हिम्मत ना हारें। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला होता है, लेकिन अगर हम मुश्किलात के बावजूद हिम्मत नहीं हारते तो हमारी खुशी कायम रहती है। और गलतियों और नाकामियों की वजह से मायूस ना हो। बाज़ लोग जब कोई गलती करते हैं
تو وہ خود کو کوستے ہیں۔ افسردگی کے عالم میں وہ شاید یہ کہتے ہیں کہ میں تو بالکل نکما ہوں، یا میں تو کوئی کام ڈھنگ سے کر ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ غلطیاں اور ناکامیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ مایوس ہونے کے بجائے ان سے نپٹنے کے لیے قدم اٹھائیں۔ یوں آپ مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہاریں گے۔ اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور اور شکر کریں، اور ان لوگوں کی قدر کریں جو نہ جانیں کن کن طریقوں سے ہم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور فضول لوگوں سے جان چھڑائیں۔ اپنے آپ سے پیار کریں اور زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ اگر آپ کے اپنے سارے مسائل حل ہو گئے ہوں تو تب ہی دوسروں کے مسائل میں دخل اندازی کریں۔ یقین جانیں ایسا کر کے آپ اپنی زندگی کی تکالیف اور ناکامیوں کو خوشیوں اور راحت سے بدل سکتے ہیں۔ زندگی کی قدر کریں اور یاد رہے کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ ماضی تو گزر گیا، اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن ہاں اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح مستقبل ہمارے اختیار میں نہیں۔ کیا ہونا ہے اور کب ہونا ہے، ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو کچھ علم نہیں، اور اللہ کے ہر کام میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ صرف اور صرف موجودہ وقت ہی ہمارے اختیار میں ہے، تو کیوں نہ اس وقت کا صحیح استعمال کر کے اپنی زندگی خوشگوار بنائیں۔ معزز دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔